इस वर्ष 2024 में पितृ विसर्जन किस दिन किया जाएगा? आश्विन महीने की सर्वपैत्री अमावस्या किस दिन पड़ रही है? इस दिन क्या क्या कार्य करने चाहिए? ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। वीडियो को लाइक करके अन्य लोगों को जरूर शेयर कर दें। आइए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को पितृ विसर्जन किया जाता है। इसे सर्वपैत्री अमावस्या के नाम से जाना जाता है। यदि पूरे पितृपक्ष में आपने अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, अन्नदान आदि नहीं किया है या फिर आपको अपने पितरों की तिथि नहीं पता है तो आपको इस अमावस्या के दिन श्राद्ध, तर्पण आदि कार्य करने चाहिए। इस वर्ष 2024 में आश्विन अमावस्या कब पड़ेगी, पहले आइए जान लेते हैं। फिर इस दिन क्या क्या कार्य करने चाहिए उसके बारे में जानेंगे। आश्विन कृष्ण पक्ष बुधवार दिनांक 2 अक्टूबर 2024 को आश्विन अमावस्या सर्वपैत्री अमावस्या पितृपक्ष की अमावस्या पड़ेगी। इस दिन तीर्थ, नदी, जलाशय आदि में स्नान का विशेष महत्व बतलाया गया है। तदुपरांत इस दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध करना चाहिए। पूरे पितृपक्ष भर में यदि आपने अपने पितरों का श्राद्धादि नहीं किया है तो आपको अमावस्या के दिन यह कार्य कर लेना चाहिए। जिनके पितरों की तिथि अमावस्या को होगी वे लोग तो इस दिन श्राद्धादि करेंगे ही, परंतु जिन लोगों को अपने पितरों की तिथि नहीं मालूम है उन सभी को इस दिन ही श्राद्ध करना चाहिए। इसलिए इसे सर्वपैत्री अमावस्या कहा गया है। वैसे तो प्रत्येक माह की अमावस्या को स्नान, दान तथा श्राद्ध की महिमा बतलाई गई है, परंतु पितृपक्ष की अमावस्या पितरों को विशेष तृप्ति देने वाली कही गई है। इस दिन पार्वण, श्राद्ध, तर्पण, तीर्थ स्नान, ब्राह्मण भोजन, बलि वैश्वदेव, पंचबली, आमान्य दान आदि कार्य करने चाहिए। तदुपरांत पितरों से आशीर्वाद ग्रहण करके उनका विसर्जन करना चाहिए। इस वर्ष पितृपक्ष की अमावस्या को गजत छाया योग भी प्राप्त हो रहा है। इसे श्राद्ध में उत्तम कहा गया है। हस्त नक्षत्र के सूर्य में जब हस्त नक्षत्र चंद्रमा में अमावस्या तिथि पड़ती है तो गजत छाया योग बनता है। श्राद्धादि कार्य करने के बाद पंचबली का विशेष महत्व बतलाया गया है। यह कैसे करना चाहिए, आमान्य दान अर्थात सीधा दान कैसे किया जाता है, इसकी वीडियो चैनल पर उपलब्ध है। आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं। यदि ब्राह्मण भोजन कराने की स्थिति नहीं है, श्राद्ध आदि नहीं कर सकते हैं तो आपको आमान्य दान करना चाहिए, अन्न आदि का दान करना चाहिए। यह ब्राह्मण भोजन भगवान विष्णु के प्रीत्यर्थ कराया जाता है। सारा कृत्य करने के बाद पितरों से हमें आशीर्वाद मांगना चाहिए। दोनों हाथ की अंजलि बनाकर कहें, गोत्रन्नो वर्धताम दातारो नो विवर्धन्ताम वेदाः संततिरेव च श्रद्धा च नो मा व्यगमद बहुदेयंचनोस्तु अन्नंचनो बहु भवे दधतींश लभे मही याचिताराश्च न सन्तु मा च याचिस्म कंचन एताः सत्या आशीषः सन्तु। अर्थात हमारे गोत्र की वृद्धि हो, कुल की वृद्धि हो। पितरों के ही आशीर्वाद से कुल की वृद्धि होती है, इसलिए उनसे सबसे पहला जो आशीर्वाद मांगते हैं वह गोत्र और कुल वृद्धि होता है। हमारे यहाँ दान देने वालों की वृद्धि हो, अर्थात हमारे कुल में दाता पैदा हों और वे सभी वेद को मानने वाले हों, वेद मार्गी हों, श्रद्धावान हों, सदाचारवान हों। हमारे यहाँ अन्न की वृद्धि हो, अन्न से घर भरा रहे, अतिथियों का आना जाना लगा रहे। हमारे यहाँ कोई मांगने वाला न पैदा हो और हमें भी कभी किसी से कोई याचना न करनी पड़े। ऐसा सत्य और शुभ आशीष हमें प्रदान करें। इतना सुंदर आशीर्वाद
जिससे कुल की वृद्धि से लेकर संस्कार, सदाचार, मर्यादा सब कुछ है, वह सब हमें पितरों की कृपा से प्राप्त होता है। उन्हीं के आशीर्वचन से ये सारे पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं। जिनके पितर प्रसन्न नहीं होते, वे चाहे लाख पैसे वाले हों, लेकिन उनके अंदर ये सारे गुण गायब हो जाएंगे। उन्हें यह सब बुरा लगने लगेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी उनका विकास रुक जाएगा। इसलिए हमें अपना सनातन धर्म कर्म किसी के बहकावे में आकर कदापि नहीं छोड़ना चाहिए। ये जो हमें हमारा शरीर प्राप्त है, उसका रंग, वर्ण, चिन्ह, रूप, बोलचाल, धन, संपत्ति, घर, यह सब पितरों से प्राप्त है, जो कि आजीवन रहेगा, कुछ बदलने वाला नहीं है। इसलिए गया श्राद्ध आदि करने के बाद भी हमेशा पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि करते रहना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम जल देते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो उसमें पिता की 3 पीढ़ी, माता की 3 पीढ़ी, नाना की 3 पीढ़ियों को एक साथ श्राद्ध तर्पण अन्न जल आदि प्रदान करते हैं। यदि यह परंपरा होती कि जिसका श्राद्ध गया में कर दिया जाए, उसका फिर श्राद्ध नहीं करना चाहिए, तो भला फिर 3 पीढ़ियों का श्राद्ध एक साथ कैसे होता? इसका अर्थ है कि भले गया श्राद्ध किया जा चुका हो, परंतु फिर भी हमें पितृपक्ष, तिथि श्राद्ध, तर्पण आदि करते रहना चाहिए। अमावस्या को पितृविसर्जन किया जाएगा। आशा है दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो सही लगी हो तो अन्य लोगों को शेयर करके कमेंट में विष्णवे नमः जरूर लिखिएगा। प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।